ये कहानी है इंदौर के उस परिवार की जिसने 11 महीने पहले अपने बेटे के लिए लक्ष्मी के रूप में एक बहू की तमन्ना की थी और धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। लेकिन किसे पता था कि बहू के रूप में आई ये लड़की हैवान से भी 4 कदम आगे निकलेगी। जिस बहू के लिए एक माँ और उसके बेटे ने अपना सब कुछ लुटा दिया था, उस बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनम रघुवंशी की। ये खबर पहले ही आप बहुत सुन चुके होंगे, लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि अपने पति को हनीमून पर ले जाने के बाद शिलांग में मौत के घाट उतारने वाली सोनम रघुवंशी को बेल मिल गई है। ये खबर वाकई में शर्मसार करने वाली है, जिसने एक बार फिर पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था और यहां तक कि न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि आखिर अपने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली सोनम रघुवंशी को किस बिना पर यह बेल मिली? एक मां से उसका लाल छीनने वाली पत्नी पर आखिर इतनी दया क्यों? जिस देश में छोटे मोटे केसों में भी सालों की जेल हो जाती है, वहां अपने पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी को कैसे बेल मिल गई? अब ये जानिए कि राजा रघुवंशी की मां ने अब इस मामले पर क्या कहा। इस बेल से अगर सबसे ज्यादा किसी को दुख पहुंचा है तो वो है राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी। इस खबर ने न सिर्फ प्रशासन, कानून व्यवस्था बल्कि न्यायिक व्यवस्था से भी उनका भरोसा डगमगा दिया। आज तक में छपी खबर के मुताबिक गुस्से से लाल उमा रघुवंशी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि सोनम रघुवंशी मेरे सामने आए तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मीडिया से बातचीत में उमा रघुवंशी का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सोनम रघुवंशी को इतने जल्दी जमानत कैसे मिल गई। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद सोनम रघुवंशी को कई सालों तक जेल में क्यों नहीं रखा गया? उमा रघुवंशी का कहना है कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब लगता है कि कानून अंधा हो चुका है। इतना ही नहीं, मृतक राजा रघुवंशी की मां ने आरोप लगाए कि अंदर ही अंदर पैसों का खेल हुआ है। सोनम के परिवार के लोग आपस में मिले हुए हैं और इस केस में पैसों का लेन देन दूर दूर तक हुआ। यहां तक कि जहां यह हत्याकांड हुआ यानी शिलांग तक, वहां तक इस पैसों का खेल हुआ। हालांकि ये सिर्फ राजा रघुवंशी की मां के आरोप है, जो उस वक्त अपने बेटे के कातिल की रिहाई से बेहद दुखी हैं। जो कातिल लोग हैं, मतलब जब वो मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर सकते तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि है ना, हमारा तो यही विश्वास था कि हमको इंसाफ मिलेगा। हमको तो आज इंसाफ नहीं मिला तो हमारा तो भरोसा हट गया ना, क्योंकि वो मार के फिर से चले जाएंगे, फिर से छूट जाएंगे। वो तो जमानत मिल गई उसको, सोनम को। अब आगे क्या आप लोग कहाँ तक लड़ाई लड़ने की तैयारी में? तो हम तो है ना सरकार से एक ही निवेदन चाहते हैं कि हमको है ना वो सीबीआई जांच चाहिए कि जो भूल हुई है वो सीबीआई जांच में वापस से लिख ले। मतलब कि सोनम बाहर आई तो आई कैसे? मतलब जब उसने इतना बड़ा गुनाह करा और उसको सरकार ने छोड़ा तो छोड़ा कैसा? क्योंकि वो मेरे बच्चे की इतनी बड़ी हत्यारन थी। इसके बाद भी आज मेरे बच्चा तो मेरे को मिला नहीं और उसको देखो तो मतलब सोनम आई तो आई कैसी? आज मेरे घर पल दिनों की खुशियाँ आई थी। मैं आज वो खुशियों में थोड़ा सा वो थी बिजी कि चलो मेरे यहाँ खुशी आई है, और आज वापस से मेरे को अचानक से ये सुनने को मिलता कि सोनम को जमानत मिल गई तो मेरे को कितना बड़ा दुख हुआ। मेरे को ऐसा झटका लगा कि मैं खुद जानती नहीं। मेघालय पुलिस की जो जांच है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं कि गलत जांच करी, उन्होंने अच्छे से जांच नहीं करी। देखो, स्टार्टिंग में सब मेघालय ने पुलिस ने जांच अच्छी करी थी, मगर बाद में है ना, अब हमको ऐसा लग रहा है कि जांच में कोई चूक हुई है या तो मतलब है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ कैसे हुई है ये कुछ समझ नहीं आ रही हमको। अभी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह जी से क्या मांग करना चाहेंगे? हम एक ही मांग करना चाहते हैं, हमें सीबीआई जांच चाहिए और है ना, हमको इंसाफ नहीं मिला है तो हम इंसाफ के लिए फिर से खड़े होंगे और हम फिर से लड़ना चाहते हैं कि हमको इंसाफ क्यों नहीं मिला। एक माँ आस लगा के बैठी थी कि मेरे को इंसाफ मिलेगा, मगर वो माँ का भरोसा तोड़ दिया। अच्छा, इनकी शादी कितनी तारीख को हुई थी? 11 मई को हुई थी। और ये साल भर होने से पहले उसको जमानत मिल गई 10.5 महीने में मात्र। हाँ, 10.5 महीने में उसको बाहर आई तो आई कैसे? मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा बस। अब ये भी समझिए कि सोनम रघुवंशी को हत्याकांड के बाद आखिर बेल क्यों मिल गई? आखिर क्या था ये पूरा मामला? दरअसल कोर्ट ने जमानत पूरी तरह से कानूनी आधार पर दी है। जमानत आदेश के मुताबिक आरोपी को जमानत के समय उस धारा की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी जिसके तहत उस पर आरोप लगाए गए। इतना ही नहीं, दस्तावेजों में ऐसी धारा का उल्लेख था जो अस्तित्व में है ही नहीं, जबकि हत्या से जुड़ी धाराओं का जिक्र ही नहीं किया गया।
यानी कि पुलिस ने ऐसी धाराएं लगाई हैं जिसका संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है। ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई जिनका आपराधिक मामलों से, मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि पूरा खेल हो गया। कोर्ट ने इसे गंभीर प्रक्रिया संबंधी कमी माना और कहा कि इससे आरोपी के बचाव के अधिकार पर असर पड़ा है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं था कि पहली पेशी के दौरान आरोपी को वकील की सुविधा दी गई थी या नहीं। हालांकि अदालत ने जमानत देते वक्त कुछ शर्तें भी लगाई, जिसमें वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी, हर सुनवाई पर कोर्ट में मौजूद होंगी, बिना अनुमति न्यायालय क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगी। इसके साथ ही 50,000 का निजी मुचलका और 2 जमानती देने होंगे। अब अंत में यह भी जान लीजिए कि आखिर ये मामला क्या था। दरअसल इंदौर के रहने वाले कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई 2025 को सोनम संग शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे, जिसके बाद अचानक 23 मई को राजा रघुवंशी लापता हो गया और फिर 2 मई को चेरापूंजी में उनका शव एक खाई में मिला, जिसके बाद से सोनम लापता थी। इस दौरान तमाम तरह के कयास लगाए गए, लेकिन फिर 8 जून को सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर थाने में आखिरकार थक हार कर सरेंडर कर दिया। फिर पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सोनम रघुवंशी का प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। तब से ये मामला और सुर्खियों में बन गया। हालांकि अब सोनम रघुवंशी को बेल मिलने के बाद इस मामले ने और जोर पकड़ लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।